डियर स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो में इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का क्वेश्चन पेपर से पार्ट बी हिंदी का आंसर्स एनालाइज करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। पार्ट बी में जो हिंदी का क्वेश्चंस दिया जाता है, सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ का आंसर आपको देना है। तो आप अपना सुविधा के अनुसार पहले हो सकता है पैराग्राफ पढ़ लीजिए, जो आपको करना अच्छा लगे। इसके साथ साथ अगर आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न अगर पहले पढ़ेंगे, इसके बाद आपको सवालों का जो जवाब है इन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या यह है कि आप बिना पढ़े इसका शीर्षक क्या होगा ये सही रूप से जान नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको पूर्ण रूप से पैराग्राफ को जो दिया जाएगा, गद्यांश से खास करके दिया जाता है, उसे पढ़ना ही पड़ेगा। यह जो गद्यांश है ये क्षत्रिय धर्म से रिलेटेड गद्यांश है। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, प्रस्तुत गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। यह जो गद्यांश है इसे हमने बहुत ही ध्यान से पढ़ा है और इसे पढ़ कर के समझ आया है, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण प्रमुख जैसे क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है, लोक रक्षा करना कर्तव्य होता है, निर्लिप्त रहकर दूसरों का गला ना काटना उनका कर्तव्य होता है, दूसरों को बचाना उनका कर्तव्य होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता है ऑप्शन बी, छात्र धर्म की महत्ता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, छात्र धर्म, यहाँ ये छात्र नहीं है, ये क्षत्रिय का जो धर्म होता है ना, ये छात्र धर्म है, छात्र धर्म। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं कौन सा सौंदर्य अनेक रूपों में दिखाई देता है? धर्म, अर्थ, कर्म, भलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्म। ये जो छात्र धर्म है, ये छात्र धर्म में कर्म को सबसे सौंदर्य रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, वणिक धर्म किसको कहा गया है? वणिक धर्म यानी कि बिजनेसमैन जो वैश्य होते हैं, वैश्यों का जो धर्म होते हैं, उसी को यहाँ बताया गया है। यानी कि जो व्यापार करते हैं, व्यापारियों को यहाँ बताया गया है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापारी के काम को वणिक धर्म बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 164, छात्र धर्म का संबंध किससे है? तो छात्र धर्म का जो संबंध है ये लोक रक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 165, छात्र धर्म की चर्चा वणिक धर्म प्रधान युग में कैसी समझी जाती है? तो इस प्रश्न का सही जो जवाब है ये हो जाएगा पुरानी बातों को याद करने जैसी। यानी कि आजकल का जो लोग हैं उनका धर्म है, उनका जो प्रमुख उद्देश्य वही है अपना मुनाफा कमाना, अपना लाभ कमाना। जो वणिक है, जो व्यवसायी हैं, उनका भी यही उद्देश्य है और सभी लोगों का लगभग एक ही उद्देश्य है। दूसरों का भला हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो ये कोई देखता नहीं है, सबको खुद का पड़ा है, बस यही बात को यहाँ कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 166वां प्रश्न, सब कुछ जानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ, विशेषज्ञ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सब कुछ जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अगर हम गौर से देखेंगे तो अंग और अह अयोगवाह वर्ण है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, ऋजु का विलोम शब्द कौन सा है? ऋजु का विलोम शब्द अगर हम देखेंगे तो ये वक्र हो जाएगा। यानी कि ऋजु का मतलब है स्ट्रेट और वक्र का मतलब है जो टेढ़ा है, बैंड है। इसके साथ साथ जो ऑप्शन ए में मृदु शब्द है, मृदु शब्द का अर्थ होता है नरम या कोमल। इसके साथ साथ जो अद्यतन शब्द है इसका अर्थ होता है नवीनतम या फिर वर्तमान, और निश्चित शब्द का अर्थ होता है पक्का या फिर ठोस। क्वेश्चन नंबर 169, कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? कवयित्री, कवयत्री, आकलन, प्रादुर्भाव। यहाँ जो गलत वर्तनी वाला शब्द है यह है कवि यात्री।
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, तो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171। अतः का विलोम शब्द है। अतः यह जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? अंत शब्द, अर्थ, इति। तो इसका विलोम शब्द इति हो जाएगा। यानी कि अतः शब्द से हम ये समझाने का प्रयास करते हैं, आरंभ को समझाने का प्रयास करते हैं। अतः का विलोम शब्द इति हो जाएगा। अंत जो शब्द है, अंत शब्द का विलोम शब्द शुरू हो जाएगा। और अर्थ जो शब्द है इसका विलोम शब्द अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो वाक्य है ना, इनके बारे में थोड़ा आइए चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं। सरल वाक्य वो वाक्य होता है, याद रखिएगा, जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो। इसके साथ साथ ऑप्शन ए में जो संयुक्त वाक्य दिया गया है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर जो वाक्य बनाया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें सरल और संयुक्त वाक्य मिला हुआ हो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172, 171 के बाद। यस, दिस इज द क्वेश्चन। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आपको बताना है निम्न में से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, जैसे कि चढ़ावा, इसके साथ साथ दिखावा, लावा, भुलावा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह हो जाएगा ऑप्शन सी, लावा। बाकी लावा शब्द के अलावा जितना शब्द है इन सब में आवा प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे कि चढ़ावा, दिखावा, भुलावा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173। अच्छा, ये जो शब्द है ना ये होगा बुलावा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा शब्द है? सौंदर्य, कृतज्ञ, व्यक्तित्व, बड़प्पन। इन शब्दों में से विशेषण कौन सा है आपको बताना है। तो विशेषण का कार्य क्या होता है? विशेषों को डिस्क्राइब करना, विशेष के बारे में ज़्यादा जानकारी देना विशेषण का कार्य होता है। तो यहाँ कृतज्ञ हो जाएगा विशेषण, क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि राम एक कृतज्ञ आदमी है, तो राम एक क्या है? विशेष्य है, संज्ञा है। तो राम के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी कृतज्ञ शब्द दे रहा है, राम को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174। अम्य का पर्यायवाची शब्द है आम्र, सुधा, विष, मधुप। याद रखिएगा, ये जो अम्य शब्द है ना, इसका जो पर्यायवाची शब्द है ये पीयूष हो सकते हैं, सोम, सुधा, अमी, इसके साथ साथ देवान्न और देवाहार हो सकता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? सुधा होगा। अमृत जो बोलते हैं ना, इसी को अम्य भी कहा जाता है, सुधा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 175। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम है। याद रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसका रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। आइए जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद का और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इन्होंने और बहुत सी रचनाएं किया है अपना जीवन में, जैसे कि प्रेम पथिक और चित्राधार, लहर, आंसू, इसके साथ साथ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कहावत का अर्थ है, ये जो कहावत है इसका अर्थ होता है उच्च और साधारण की तुलना कैसी। इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177। आँख कान खुले रखना मुहावरे का अर्थ है। हम जब आँख कान खुले रखना बोलते हैं तो इसका मतलब होता है सचेत रहना, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 178। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपना दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है तो आप हमें
कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। कोई सजेशन भी अगर है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है, ये प्रश्न बार बार रिपीटेडली पूछा गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ जो काली घटा का घमंड घटा, एक शब्द जब एक ही वाक्य में बार बार रिपीट होता है और उसका अर्थ लेकिन जगह जगह पर अलग अलग होता है, जैसे कि काली घटा, यहाँ घटा शब्द का जो अर्थ है, यहाँ घमंड घटा, ये जो घटा शब्द है इसका अर्थ और एक है। तो इस प्रकार जब एक शब्द बार बार रिपीटेडली यूज होता है उसे यमक कहा जाता है, यमक अलंकार। तो यहाँ ऑप्शन 2 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, पुस्तक कौन सा शब्द है? आपको बताना है पुस्तक कौन सा शब्द है। याद रखिएगा, पुस्तक जो शब्द है ये संस्कृत से लिया गया शब्द है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसे तत्सम शब्द कहा जाता है। जो शब्द को संस्कृत भाषा से डायरेक्टली हिंदी भाषा में ले लिया गया हो, कोई बदलाव ना करके, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। पुस्तक का जो संस्कृत शब्द है यह है पुस्तकम। क्वेश्चन नंबर 180, देशभक्ति में कौन सा प्रत्यय है? देशभक्ति ये जो शब्द है इसमें प्रत्यय या फिर एक जगह मैंने ये भी पाया है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देशभक्ति। यह शब्द में ये जो है इसमें कर्मधारय समास है, ये प्रत्यय नहीं है। ये प्रश्न ऐसा है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देशभक्ति में कर्मधारय समास है, देश के प्रति भक्ति। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।